अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं ज़शान यासीन। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। सानह मच के शौदा की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा, लवाहिकीन से ताज़ियत, दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का वादा, मैयतों की तदफीन पर इजहार तशक्कुर, कहा फिरका वाराना दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। लश्कर जंगवी से दाइश में जाने वाले 35 से 40 लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं। सानह मच में जाँ बहक कारकुनों की 7 रोज बाद हजारा कब्रिस्तान में तदफीन, नमाज जनाजों में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। MWM के रहनुमा आगा रजा बोले कि वज़ीर आज़म ने वजाहत की है, उन्होंने ब्लैक मेलर लवाहिकीन को नहीं PTM को कहा था। इमरान खान शोहदा के लवाहिकीन से जीत गए, उन्होंने जिद मनवा ली। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद, बोले कौम के सामने इमरान खान की संगदिली बेनकाब हो चुकी। उन्होंने एक मसलक के वज़ीर को कोयटा भेजकर सानह को मसलकी रंग दिया। पूरी कौम ने देख लिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया और सानह मच पर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई। फिरदौस आशिक आवान बोली कि सियासी गिद्ध सानह मच पर सियासी दुकानदारी चमकाते रहे। सानह मच पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को पहले मॉडल टाउन में कत्ले आम का हिसाब देना होगा। नून लीग का बल्दियाती इलेक्शन में भी PTM जमातों से इत्तेहाद का फैसला, मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की मरकजी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब की 3 नशिस्तों पर PTM का मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उम्मीदवार न लाने पर इत्तेफाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हिमायत, दोनों हुकूमतों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल माजी में इंतखाबात की रूह के खिलाफ हुआ। अरकान असम्बली अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देते हैं। IG इस्लामाबाद की पुलिस के हाथों कत्ल, उसामा के वालिद से मुलाकात। काजी जमील उर रहमान की मकतूल के वालिद नदीम सत्ती से ताज़ियत और फातिहा खानी इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी, कहा पुलिस मकतूल के ख़ानदान के साथ खड़ी है। तफ्तीश से मुताल्लिक कोई बात भी अहल खाना और अवाम से छुपाई नहीं जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद जाँ बहक, 2435 नए केसेस रिपोर्ट। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 33,474 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 38,369 टेस्ट किए गए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का वाना का दौरा, समाजी तरक्की के लिए जारी सर्वे का जायजा। जिला इंतजामिया और मकामी असातिज़ा की एहसास सर्वे में खिदमात को सराहा। वाना के मकामी कबायली जिरगे और अमायदीन से मुलाकात में कहा इलाके में जारी सर्वे अगले चंद माह में मुकम्मल हो जाएंगे। मुल्क में चीनी के नए बहरान ने सर उठा लिया, फी किलो कीमत फिर 100 रुपए से बढ़ने का खदशा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम को खत, बताया गन्ना 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए फी मन हो गया। घी और कुकिंग ऑयल भी पहुंच से दूर। लाहौर में घी 265, कराची में तेल 250 रुपए में फरोख्त। मुल्क में गैस बहरान मजीद संगीन, सिस्टम में सिर्फ 4,300 मिलियन मकब फुट गैस रह गई। पंजाब और KP को गैस सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा। FPCCI ने बहरान का जिम्मेदार वजारत पेट्रोलियम को करार दे दिया। सदर नासिर हयात ने कहा बर वक्त मुतबादिल गैस मंगवाई जाती तो ये हाल न होता।
मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फ की चादर बिछ गई। कल्लात, ज़ियारत और लेह में पारा -12 तक जा गिरा। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर। रस्तौर की राबिता सड़कें एक हफ्ते से बंद। मैदानी इलाकों में धुंध, कई मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। कराची में चीनी बाशिंदे और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस गिरोह बेनकाब हो गया। दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शाहब सलमान से। शाहब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि कराची में चीनी बाशिंदों के कत्ल के हवाले से गिरोह बेनकाब हो गया है। गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल है। कराची में चीनी बाशिंदे और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस है, जिसको बेनकाब किया गया है। दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल है। दहशतगर्दों ने 15 दिसंबर को क्लिफ्टन में होटल मालिक की गाड़ी पर मैग्नेटिक बम लगाया था और मुल्जिम अपने साथियों के हमराह सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर रूपोश हैं। दहशतगर्द हनीफ का ताल्लुक सक्खर से है। कराची के इलाके मलीर में रिहाइश पजीर था। मुल्जिमान ने 15 दिसंबर को कराची यूनिवर्सिटी रोड पर रेंजर्स पर हमला किया था। आपको बताते चलें, कराची में चीनी बाशिंदे और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस गिरोह बेनकाब हो गया। और खबर यह है कि कराची समेत पूरा सिंध तारीकी में डूब गया। शहर भर की बिजली मुअत्तल हो गई है। कराची समेत पूरा सिंध है जो कि तारीकी में डूब गया है। शहर भर की बिजली मुअत्तल हो गई है। लियाकताबाद, 3 हट्टी, बफर जोन, एम जिनाह रोड पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मलिर हॉल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कोरंगी और कय्यूमाबाद में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। जी हाँ, और FB एरिया, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, न्यू कराची में भी बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल है। कराची समेत पूरा सिंध इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। शहर भर की बिजली मुअत्तल हो गई है। बताया जा रहा है कि लियाकताबाद, 3 हट्टी, बफर जोन, एम जिनाह में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसके साथ साथ मलिर हॉल्ट, तारिक रोड, महमूदाबाद, कोरंगी, कय्यूमाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त बिजली नहीं है। ये इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। FB एरिया, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, न्यू कराची, यहाँ पर भी बिजली गायब है। कराची भर की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची समेत पूरा सिंध इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। बिजली का एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, जिसकी वजूहात अभी सामने नहीं आ सकी हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सिर्फ कराची और सिंध में ही ऐसा नहीं हुआ है, मुल्क भर में पावर ब्रेक डाउन है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और जो तमाम इलाके हैं वो इस वक्त वहां के तारीकी में डूबे हुए हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है। न सिर्फ सिंध में कराची और कराची के बड़े इलाके इससे मुतासर हुए हैं, बल्कि सिंध के बहुत से शहरों से इत्तलात आ रही हैं कि ब्रेक डाउन हो गया है, जबकि मुल्क भर में इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी अब इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और ये तमाम इलाके तारीकी में डूब गए हैं। इस्लामाबाद है, पिंडी है, कराची के बड़े इलाके हैं और सिंध के बड़े शहर हैं जहाँ से इत्तलात हैं कि बिजली की फराहमी अचानक मुअत्तल हुई है और ये बड़े इलाके तारीकी में डूब गए हैं। बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। कराची में इलाके हैं लियाकताबाद, 3 हट्टी, बफर जोन, एम जिनाह रोड, जहाँ इस वक्त भी बिजली मौजूद नहीं है। मलिर हॉल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कोरंगी, कय्यूमाबाद में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। FB एरिया, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद और न्यू कराची भी मुतासर हुए हैं, जबकि उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी इत्तलात हैं कि मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है और इन तमाम इलाके तारीकी में डूब गए हैं। इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में इस वक्त जो है बिजली का ब्रेकडाउन चल रहा है। मुल्क भर में पावर ब्रेकडाउन है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी तारीकी में डूब गए हैं। सिस्टम में फनी खराबी हुई है, ये कहना था नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से और लॉन्च की लाइटें भी अचानक बंद हो गई, जबकि फौरी तौर पर लाइट्स बंद होने की वजूहत सामने ना आ सकी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी है। रावलपिंडी के भी मुतअद्दिद इलाके
अंधेरे में इस वक्त डूबे हुए हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा नसीम के इस्लामाबाद के कौन से एरियाज हैं जो कि इस वक्त मुतासर है? क्या रेड जोन और जो 0 पॉइंट का एरिया वो भी मुतासर हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम इलाके जो है वो तारीकी में डूबे हुए हैं। इस वक्त जो है लाइट बिल्कुल यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग मोमबत्तियों और जो यूपीएस है उस पर काम चला रहे हैं और लोग एकदम से परेशान भी हो गए कि एकदम से जो है वो पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद अंधेरी में डूब गया है। जी नसीम, क्या बताया जा रहा है, तकरीबन कितना वक्त हो गया है, कितनी देर पहले ये ब्रेकडाउन हुआ? ये तकरीबन 15 मिनट पहले ब्रेकडाउन हुआ है और एकदम जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अपना सरासिमगी भी फैल गई, क्योंकि तमाम इलाके बिल्कुल ब्लैकआउट इस वक्त हो गए हैं और लोग घरों से बाहर भी निकल आए हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। और वो नेशनल ग्रिड को टेलीफोन भी कर रहे हैं, जबकि टेलीफोन उठाया नहीं जा रहा। और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का कहना है कि इस सिस्टम में कोई फनी खराबी हुई है जिसकी वजह से लाइट चली गई है। जी